मोदी काल में ऐसा पहली बार हुआ कि मोदी सदन में घुटनों पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ गया। तैयारी तो पूरी थी कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को सदन में पास करवा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी फुल फॉर्म में दिखाई दिए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने गदर काट दी। इंडिया गठबंधन ने इतना जबरदस्त विरोध किया कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई। आपको बता दें, राहुल, अखिलेश समेत इंडिया गठबंधन ने सदन में कमान संभाली तो भारतीय जनता पार्टी भाग खड़ी हुई। पहले तो बेचारे गृह मंत्री अमित शाह भी चीखे चिल्लाए, लेकिन उसके बाद मुंह लटकाकर बैठने को मजबूर हो गए। तो आज आखिर सदन में ऐसा क्या हो गया जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुआ, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। पहले आप खबर देखिए एनडीटीवी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वक्फ कानून में करीब 40 संशोधनों को दी गई मंजूरी। वक्फ कानून में संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। तो मंजूरी दी गई, मीटिंग बुलाई गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे और इसमें वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को मंजूरी दे दी गई और कहा गया कि इस बिल को तुरंत सदन में पेश किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़े ही बाजे गाजे के साथ आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को सदन में पेश भी किया है। गृह मंत्री अमित शाह भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इस बिल को लेकर पहले ही विपक्ष ने कह दिया था कि इस बिल को डायरेक्ट सदन में ना लाया जाए, पहले संसदीय समिति को भेजा जाए। लेकिन तब तो भारतीय जनता पार्टी मानी नहीं और आज इंडिया गठबंधन ने सदन में गदर काट दी है। Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. सर, ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है। एनडीए के नेताओं की बोलती बंद हो गई है। एक तरफ राहुल, अखिलेश समेत इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ समेत एनडीए का गठबंधन बैठा हुआ है। इंडिया गठबंधन जब बोलता है तो एनडीए के लोगों की बोलती बंद दिखाई दे रही है। आलम तो यह हो चुका है कि बहुमत तो एनडीए के पास है, लेकिन विपक्ष भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मोदी काल में आज ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ गया है। आपको बता दें कि पहले ही विपक्ष ने मांग की थी कि ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन का बिल है, इसे संसदीय समिति को भेजा जाए। तब तो भारतीय जनता पार्टी मानी नहीं, लेकिन आज जब सदन में फजीयत हुई है तो खुद मांग करने लगे हैं कि इसे जेपीसी को भेजना चाहिए। खबर आप देख सकते हैं, आज तक की खबर निकलकर सामने आई और इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि रिजिजू ने वक्फ बिल को जेपीसी में भेजने का रखा प्रस्ताव। स्पीकर बोले जल्द बनाएंगे कमेटी। तो अब कमेटी बनाई जाएगी और अब संसदीय समिति में इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा और जब यह प्रस्ताव वहां से पास हो जाएगा फिर सदन में आएगा। इसी प्रोसेस की मांग इंडिया गठबंधन ने भी की थी, विपक्ष के नेताओं ने भी की थी। तब तो एनडीए को समझ में नहीं आया और अब आप देख सकते हैं कि भारी फजियत उठाने के बाद इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज गृह मंत्री अमित शाह भी सदन में फुल फॉर्म में दिखाई दिए। पहले तो खड़े होकर खूब चीखे, खूब चिल्लाए, लेकिन जब बात में बात नहीं बनी तो मुंह लटकाकर बैठने के लिए मजबूर हो गए। अब इन तस्वीरों से, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के चैलेंज करने के बावजूद सदन से गायब हो चुके हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आ नहीं रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव समेत राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है। हालत तो ये हो चुकी है कि पहले जिस सदन में मोदी मोदी के नारे लगा करते थे, वहां पर अब राहुल की एंट्री पर तालियां बजाई जा रही हैं, जोरदार स्वागत किया जा रहा है।
तस्वीरें देख सकते हैं, राहुल गांधी एंट्री लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के सांसदों की मीटिंग चल रही है, सदन में चल रही है। राहुल गांधी जब आते हैं तो तालियां बजाई जाती हैं और राहुल गांधी कितने फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी कितने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के सांसदों की मीटिंग नहीं बुलाई है, बल्कि लोको पायलट से भी सदन में मुलाकात की है। पहले किसानों से की थी और अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोको पायलट की समस्याओं को भी सदन में राहुल गांधी ने सुना है। और सिर्फ समस्याओं को नहीं सुना है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मंत्री है, उनसे भी लोको पायलट की मुलाकात करवाई है। तो आज माननीय राहुल गांधी जी हम लोगों को अपना समय दिए और खुद अपने जाकर के माननीय रेल मंत्री जी से मिलवाया हम लोग। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। हालत तो ऐसी हो चुकी है कि एनडीए बैकफुट पर आया है। और तो और मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन एनडीए के आगे भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, जितने भी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें हर एक विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त बढ़त बनाई है। आलम तो ये हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, राहुल गांधी की लोकप्रियता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे निकल चुकी है। तो अब इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की हालत कितनी खराब हो चुकी है। ये लोग सिर्फ सर्वे में नहीं हार रहे हैं, आलम तो ये हो चुका है कि सदन में भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो पार्टी है जो कि विपक्ष के, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के 140 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करके बिल पर बिल पास करवाती है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ना ही सांसदों को सस्पेंड करने की हिम्मत बची है और ऐसा लगता है कि अब तो बिल पास करवाने की भी हिम्मत दिखाई नहीं दे रही है। तो इंडिया गठबंधन मजबूत है, विपक्ष मजबूत है, और कितना मजबूत है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा है। एनडीए को इंडिया के सामने घुटनों पर आना पड़ा है और यह सब कहीं और नहीं हुआ है, सदन में हुआ है। तो इन खबरों से आपको क्या लगता है? क्या मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या विधानसभा चुनावों में जो कि आने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है? ये रुझान अपने आप में क्या बयां कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।